वेलकम टू सती स्मार्ट क्लासेस। हम शुरू करने जा रहे हैं एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का ऑनलाइन फर्स्ट बैच। आप सभी लोगों का जो है इसमें हार्दिक स्वागत है और अभिनंदन है। और आप सभी लोग जो है दिल लगाकर तैयारी करें, मेहनत करें। अवश्य जो है आपको सफलता मिलेगी। तो पर जो है आप एक विशेष चीज का ध्यान रखें कि तैयारी करते समय जो है किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसका जो सिलेबस है उसको आप जो है साथ में लेके चले और बिना सिलेबस की तैयारी कभी नहीं करें। सिलेबस के एक एक टॉपिक को आपको कवर करना होता है, सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना होता है। तो जो आज हम आपको जो है सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है पहला टॉपिक यानी कि पहला जो है सिलेबस का पहला टॉपिक एग्रोनॉमी का जो है हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। और इसमें क्या है कि जो जो ये चीजें आज हम राजस्थान के भौगोलिक स्थितियों में विस्तार जो है ये पहला टॉपिक है। परंतु ये जो है राजस्थान जी के अंदर भी कवर किया जाएगा और उसमें भी आपको डिटेल के अंदर इसके बारे में बताया जाएगा। परंतु एग्रोनॉमी के अंदर इसका जो है छोटा सा संक्षिप्त में हम बात करेंगे और सिर्फ राजस्थान की भौगोलिक स्थिति के बारे में बात करेंगे कि राजस्थान की भौगोलिक स्थिति किस प्रकार है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित है राजस्थान जो है। राजस्थान भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित है। राजस्थान कहाँ पे स्थित है अगर पूछ लिया जाए तो उत्तरी पश्चिमी भाग में स्थित है। इसका जो है अंतरराष्ट्रीय सीमा जो लगती है भारत के साथ में या राजस्थान राजस्थान के साथ में, सॉरी, राजस्थान के साथ में जो है पाकिस्तान की जो सीमा लगती है उसको ओनली एक ही देश की अंतरराष्ट्रीय सीमा लगती है राजस्थान के साथ में, वो भी पाकिस्तान की। और उस रेखा को जो है हम रेड क्लिफ रेखा के नाम से भी जानते हैं और जिसकी लंबाई जो है 1070 किलोमीटर है। तो 1070 किलोमीटर उसकी लंबाई है। जैसा कि आप लोग यहाँ से देख रहे हैं श्री गंगानगर से जो है ये शुरू होती है। श्री गंगानगर से शुरू करके और अपना जैसलमेर और बाड़मेर के जो है ये कुछ बाड़मेर तक और फिर गुजरात के कुछ पालनपुर और भुज जिले के साथ में उधर लगती है। तो ये जो है इसकी लंबाई है 1070 किलोमीटर। रेडक्लिफ रेखा का निर्धारण सर माइकल रेडक्लिफ ने 7 अगस्त 1947 को किया था। अंतरराज्य सीमाओं की बात करें तो अंतरराज्य सीमाएं जो है हमारे राज्य के साथ में सबसे कम जो है वो पंजाब पंजाब की 89 किलोमीटर लगती है। और उसके बाद में जो है हरियाणा की लगेगी। हरियाणा की सीमा जो है 1262 किलोमीटर हरियाणा की सीमा लगती है। उसके बाद में उत्तर प्रदेश की सीमा लगेगी। उत्तर प्रदेश की जो है 877 किलोमीटर, 877 किलोमीटर। और उसके बाद में मध्य प्रदेश की जो है सबसे लंबी रेखा लगेगी जो है। तो वो मध्य प्रदेश की जो है मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश की जो 1600 किलोमीटर जो है सबसे लंबी अंतर्राज्यीय सीमा लगती है। उसके बाद में जो है गुजरात की जो है वो अपनी सीमा लगेगी। गुजरात की एक 1022 किलोमीटर। ये सीमाएं जो है अंतर्राज्यीय सीमाएं हैं। और अंतर्राष्ट्रीय सीमा की अगर बात करें तो सिर्फ पाकिस्तान के साथ जो है हमारी सीमा बनती है। और आप लोगों को एक और महत्वपूर्ण चीज बता दें कि जो कर्क रेखा जो है डूंगरपुर के और बांसवाड़ा को टच करती हुई निकलती। तो इसके दक्षिणी भाग में कर्क रेखा इसके दक्षिणी भाग में बांसवाड़ा के एकदम बीचों बीच से गुजरेगी। और डूंगरपुर का जो है चिखली गांव है, चिखली गांव को चिखली कौन सा गांव है? चिखली। चिखली गांव से होते हुए गुजर रही है। 23 3 उत्तरी अक्षांश, 23 3 उत्तरी अक्षांश अक्षांश से 30 30 12 उत्तरी अक्षांश के
यानी कि इस प्रकार से बीच स्थित है। और देशांतर की बात करें तो जो है वो 69 30 69 30 से लेके और 78 17 पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है, फैला हुआ है। यानी कि जो है राजस्थान इस प्रकार से फैला हुआ, और समुद्र तल से इसकी जो ऊंचाई है वो 300 मीटर है। हालांकि कुछ स्थानों पर यह अधिक भी हो सकती है, और औसतन जो ऊंचाई दी गई है वो 300 मीटर है। अब हम क्षेत्रफल और इसके विस्तार की अगर बात करें, जैसा कि अभी आपको मैंने बताया कि 23-3 उत्तरी अक्षांश से लेके और 30-12 उत्तरी अक्षांश के बीच में जो है ये फैला हुआ है। अभी मैंने आपको बताया कि ये देखो 30-12 उत्तरी अक्षांश, और नक्शे में देखिए आप 23-3 उत्तरी अक्षांश इसके बीच में। और इधर जो है हम बात करें तो 69-30 पूर्वी देशांतर और 78-17 78-17 पूर्वी देशांतर। अब अगर इनकी जो दूरी है आपस की उसकी बात करें तो वो जो दूरी है वो है 869 किलोमीटर, यानी कि 869 किलोमीटर इन दोनों के बीच की दूरी है। और इसी प्रकार से जो है इसकी उत्तर से दक्षिण तक लंबाई जो है वो है 826 किलोमीटर, वो है 826 किलोमीटर इस प्रकार से, और ये है 869 किलोमीटर। और अभी जैसे मैंने आपको बताया कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और ये गुजरात, और इधर ये जो है पाकिस्तान की रेखा बनती है। ये पाकिस्तान की सीमा जो है हमारे देश के साथ में, सॉरी हमारे राज्य के साथ में जुड़ती है। तो ये बात हो गई अपने इसकी क्षेत्रफल और विस्तार की। अब इसकी अगर बाउंड्रियों की बात करें तो बाउंड्रियों के बारे में जो है मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि उत्तर में जो है पंजाब और हरियाणा है, और पूर्व में उत्तर प्रदेश है। उत्तर में कौन कौन सा? पंजाब और हरियाणा उत्तर में, और पूर्व में जो है उत्तर प्रदेश मात्र है। और दक्षिण पूर्व में दक्षिण और पूर्व में जो है वो क्या है? मध्य प्रदेश है। और गुजरात जो है वो पश्चिमी दक्षिण पश्चिम है। दक्षिण और पश्चिम, यानी कि दक्षिण और पश्चिम के अंदर जो है वो गुजरात की सीमा रेखा लगती है। पश्चिम में जो है एकदम बिल्कुल पश्चिम में जो है वो पाकिस्तान की सीमा लगती है। पाकिस्तान की जो है जैसा मैंने आपको बताया कि 1070 किलोमीटर रेखा बनती है। प्राकृतिक विभाजन यानी कि फिजिकल डिवीजन की अगर हम बात करें तो राजस्थान को जो है हम 4 भागों में विभाजित, 4 भौगोलिक प्रदेशों में विभाजित किया जा सकता है। जो इसमें जो है सबसे पहला जो है वह पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश को हम थार डेजर्ट के नाम से भी जानते हैं। और इसमें जो है पश्चिमी राजस्थान में ये फैला हुआ है। पश्चिमी राजस्थान के अंदर जो है आपको मैं बता दूं बाड़मेर, जैसलमेर और अपना जोधपुर और बीकानेर, ये जो है पश्चिमी राजस्थान के जिले हैं, इनके अंदर जो है ये फैला हुआ है। और ये राजस्थान का 61% जो है वो कवर करता है। अरावली पर्वतीय जो प्रदेश है वो पूर्व से पश्चिम दिशा में फैला हुआ है। अरावली जो है वो पूर्व से पश्चिमी दिशा में फैला हुआ है, जो राज्यों को 2 मुख्य भागों में विभाजित करती है। इसमें जो है आपको मालूम हो तो गुरु शिखर की जो सबसे बड़ी चोटी है वो स्थित है। इसका जो 1722 मीटर जो है माउंट आबू में। और इसके बाद में ईस्टर्न प्लेन्स, ईस्टर्न यानी कि ये अगर बात करें अपन पूर्वी मैदानों की, जो है पूर्वी मैदान जो है उसमें बहुत ही उपजाऊ क्षेत्र है, जिसमें चंबल और बनास नदियों का बेसिन फैला हुआ, बनास नदियां हैं। ये कृषि योग्य जमीन है जो है पूरी की पूरी। और दक्षिण यानी कि दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश यानी कि हाड़ौती क्षेत्र जिसको बोलते हैं। हाड़ौती क्षेत्र जो है मालवा पठार का हिस्सा, जैसे कोटा
बूंदी, बारा, झालावाड़ में यहाँ काली मिट्टी पाई जाती है। अब हम नेक्स्ट बात करें स्थलाकृति की और विशिष्ट स्थलों की। पश्चिमी हिस्सा शामिल है इसके अंदर जो है। पश्चिमी हिस्से के अंतर्गत जो है अपने अपन ने अभी बात करी कि थार का मरुस्थल जो है वो फैला हुआ, जिसको महान भारतीय मरुस्थल भी कहते हैं, जिसमें मैंने आपको बताया जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर, जोधपुर शामिल है। इसके अंदर जो है कौन कौन से जिले शामिल है, तो जैसा इसमें आप देख रहे हैं कि जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर शामिल थे। पूर्वी भाग में समतली भूमि है, पठार है और अरावल की पहाड़ियां, जिनमें बूंदी, कोटा, अमरगढ़, भरतपुर जैसे क्षेत्रों के वन्यजीव और उपजाऊ भाग इसमें शामिल है। पूर्वी भाग में समतली और पठार भी है और अरावली की पहाड़ियां हैं, इनमें कोटा, बूंदी, अमरगढ़, भरतपुर जैसे क्षेत्र शामिल है। और माउंट आबू राज्य का एकमात्र हिल स्टेशन है। माउंट आबू राज्य का एकमात्र हिल स्टेशन है, जिसकी ऊंचाई जो है इसे और भी खूबसूरत बनाती है। माउंट आबू में जो गुरु शिखर की जो चोटी है उसकी जो है अभी अपन ने बात करी 1722 मीटर ऊंची है। तो ये इसकी जो है टोपोग्राफी यानी कि स्थलाकृति की बात हो गई और विशिष्ट कुछ स्थलों की बात हो गई। अगर हम नेचुरल फीचर्स की बात करें राजस्थान की, इसमें प्राकृतिक विशेषताएं क्या क्या है, जैसे पश्चिम भाग में थार मरुस्थल है, अभी अपन ने बताया, ये वापस वही रिपीट हो गया। रेगिस्तान क्षेत्र जो है पूर्वी भाग में, ये रीजन के हिसाब से यानी कि आपको बताया जा रहा है कि पश्चिमी भाग में, मोटे तौर पर बताएं कि पश्चिमी भाग में थार मरुस्थल है, रेगिस्तान का क्षेत्र है। पूर्वी भाग में अरावली पर्वतमाला है और उपजाऊ मैदान है। अगर हम मोटे तौर पर बात करें कि पूर्वी भाग में क्या क्या, अरावली पर्वतमाला है और उपजाऊ मैदान है। कुछ भागों में खारी भूमि और बालू के टीले और झीलें जैसे झीलें स्थित है, जैसे कि सांबर झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कहाँ पे है, सांबर, और सांबर जो है किसमें आता है, नागौर में। तो ये अपन इसकी प्राकृतिक विशेषताओं की बात हो गई। अब हम बात करें महत्वपूर्ण बिंदु, जिसमें राजस्थान की जो है भौगोलिक विशेषताओं के महत्वपूर्ण बिंदु यानी कि महत्वपूर्ण जो टॉपिक्स है उनकी अगर बात करें, तो इसमें सबसे राजस्थान में सबसे पहले सूर्योदय कहाँ पे होता है, राजाखेड़ा, धौलपुर में। अगर ये कोई क्वेश्चन आ जाए कि एग्जाम में कि राजस्थान में सबसे पहले सूर्योदय कहाँ पे होता है, राजाखेड़ा, धौलपुर में। और ये पूछ लिया जाए कि राजस्थान में सबसे देर से जो है सूर्योदय कहाँ पे होता है सबसे देर से, तो वो जो है सम तहसील जैसलमेर में होता है। सबसे देर से सूर्योदय कहाँ पे होता है, सम तहसील जैसलमेर में होता है। राजस्थान में पूर्व से पश्चिम तक सूर्य के प्रकाश को पहुंचने में कितना समय लगता है, 35 मिनट 8 सेकंड। अगर ये पूछा जाए कि राजस्थान में पूर्व से पश्चिम तक सूर्य के प्रकाश को पहुंचने में कितना समय लगता है, तो 35 मिनट 8 सेकंड का समय लगता है। राजस्थान में कर्क रेखा की जो लंबाई है लगभग कितनी है, 26 किलोमीटर। वो जो है कहाँ किधर से गुजर रही है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा से। तो डूंगरपुर का जो है वो चिखली गांव को जो है जैसे यहाँ पे दिया भी है कि डूंगरपुर और बांसवाड़ा से होकर गुजर रही है। और ये विशेष रूप से डूंगरपुर के चिकली गांव है, ये चिकली गांव और बांसवाड़ा के मध्य से होकर गुजरती है। राजस्थान में सूर्य के प्रकाश की तीव्रता, बांसवाड़ा में सबसे अधिक सीधी किरणें पड़ती है। बांसवाड़ा में जो है सीधी किरणें, अगर हम बात करें कि सूर्य की सबसे सीधी किरणें कहाँ पड़ती है, बांसवाड़ा में। और अगर सब तिरछी किरणों की बात करें तो तिरछी किरणें कहाँ पे पड़ती है सर्वाधिक, श्री गंगानगर में जो है। और राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का क्या है, सबसे बड़ा राज्य है। क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम बात करें सबसे बड़ा राज्य कौन सा है ये पूछा जाए तो आपको बताना है राजस्थान। भारत में जिलों का आकार, राजस्थान के पश्चिमी भाग में जिले आकार में बड़े हैं। राजस्थान में पश्चिमी भाग में जिले आकार में
बड़े हैं। ये जो है अपना आज का टॉपिक कवर हुआ, खत्म हुआ, और हम आपको जो है एक मोटिवेशन के साथ में थैंक्स करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और सकारात्मक सोच से बड़ी कोई शक्ति नहीं होती। यदि हम हमेशा सकारात्मक रहेंगे तो जो है उससे बड़ी कोई शक्ति नहीं होती। ये हमें हमेशा ध्यान में रखना है। अब हम जो है नेक्स्ट क्लास में आप सभी लोगों से मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।